अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ HD। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कमालिया से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल रहमानी, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का दौरा, सेंटर फॉर कंप्यूटिंग AIN इन्वेंशन और KB लाइब्रेरी का इफ्तिताह, मुतअद्दिद तरक्याती ऐलानात। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने आज यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का अहम दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने जदीद तरीन सेंटर फॉर कंप्यूटिंग AIN इन्वेंशन KB का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटी की शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लेते हुए कैंप्स में पौधा लगाया। ऑडिटोरियम में तलबा उस्तादा से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यासिर नवाब की शानदार क़यादत, विज़न और यूनिवर्सिटी के तेज़ रफ्तार तरक्की पर गहरी मुसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर यासिर नवाब ने मुख्तसर मुद्दत में यूनिवर्सिटी को जदीद तालीम, तहकीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में नुमाया मुकाम दिलाया है। वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटी की तरक्की और सहूलियात के लिए मुतअद्दिद अहम ऐलानात किए, जिनमें शामिल हैं तलबा के लिए नई बस की फराहमी, 40 कमरों पर मुश्तमिल हॉस्टल, तलबा के लिए कसीर तादाद में स्कॉलरशिप्स, कैंप्स के लिए 15 नई क्लास रूम्स की तामीर। इसके अलावा शाहिद गुज्जर ने भी मजीद 15 क्लास रूम्स की तामीर का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यासिर नवाब ने वज़ीर तालीम का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रही। वाइस चांसलर ने इस अज़म का इजहार किया कि यूनिवर्सिटी आने वाले सालों में पंजाब और पाकिस्तान के मुमताज़ तालीमी इदारों में नुमाया मुकाम हासिल करेगी और जदीद उलूम और तहकीक के दरवाजे मजीद वसी करेगी। पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैब आज कमालिया यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेट हो गई है। सरकारी मयारी स्कूल से लेके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आज आपके ज़िले के बच्चों की चेहरों पे मुझे रौनकें नज़र आ रही हैं। आज आप खुद ही वाउच कर रहे हैं कि तालीम में बहुत बेहतरी आ रही है, और बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते थे, बट ये देखें आए हैं बाहर से लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करने आए हैं। यहाँ पे चाइनीज़ ऑलरेडी हुआ है जो यहाँ पे AI लैब्स बना रहे हैं। तो बातें करनी बहुत आसान है, बट हम 1.5 साल में काम करके देखते हैं फेंका जा रहा है। तो आपको मैं करेक्ट कर दूं, किसी को फेंका नहीं जा रहा, बट क्या एक स्कूल जिसमें 100 बच्चे हैं वहाँ पे 50 टीचर रहने दें? क्या आपके टैक्सों के पैसे अल्लाह वास्ते आए हैं? क्या वो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए सैलरी फ्री में ले रहे हैं? क्या आप नहीं देखते ट्रैफिक वार्डन 3-3 जिला दूर जाके सफर करते? तो सारी बेवाओं को एग्जाम्पशन है, तमाम सिंगल पेरेंट्स को एग्जाम्पशन है, तमाम डिसेबल्ड फीमेल्स को एग्जाम्पशन है। बट हमने क्या किया? पिछली दफ़ा की तरह जब आए 50,000 टीचर भर्ती कर लें। जब टीचर्स भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टेज हर जगह बताते हैं, तो सरप्लस क्यों नहीं बताते? हमने सिर्फ उन टीचर्स को कहा है कि यहाँ पे आपको फ्री सैलरी नहीं मिल सकती, इन 8 स्कूलों के अंदर जगह खाली है, अपनी मर्जी से स्कूल चूज करें और उन स्कूल्स में चले जाएं। हुआ क्या है, 30,000 टीचर्स रैशनलाइज हुए, उसका एनुअल बर्डन 30 अरब रुपए आपको ही टैक्स देने पड़ते हैं। फिर आपके टैक्सों के पैसों से वो पैसे बचाएं। टीचर्स रैशनलाइज किए। एक सवाल आपने नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ, 50 लाख का कमरा 13 लाख में कैसे बना रहे हैं? किसी ने पहले क्यों नहीं बनाया? और 6 महीने के अंदर अंदर स्कूल्स अपग्रेड कर रहे हैं, 2-2.5 महीने में कमरे बना रहे हैं, उससे भी आपका 170 अरब बचाया है। टीचर्स की रैशनलाइजेशन से 30 अरब रुपए बचाया है। और आज CO एजुकेशन यहाँ पे एक बहादुर फीमेल लगी हुई है, DO हमारी बहुत काबिल फीमेल लगी हुई है, डेप्यूटी आपके मेरिट पे आ रहे हैं। सो अप्रिशिएट करें, तालीम की क्वालिटी भी ऊपर जा रही है, गवर्नेंस भी ऊपर जा रही है, और तालीम पे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आप देख रहे हैं कि कमालिया यूनिवर्सिटी 13 करोड़ से 35 करोड़, पिछले साल 1 रुपया नहीं मिला। पिछले 4 सालों में पूरे डिस्ट्रिक्ट टोबा को स्कूल्स की रिपेयर, मेंटेनेंस, रिहैबिलिटेशन और एडिशनल क्लासरूम्स के लिए इस साल कितने मिल रहे हैं आपको? सर 7 मिलियन। सो आप ये देखें कि अरबों रुपए तालीम में स्पेंड हो रहे हैं। और फिर आपकी आज मैं रोड पे भी चल के आया, क्यों नहीं बनाई वज़दार प्लस ने? किस मोटरवे के ऊपर कमालिया सफर करके आते? मेरे यहाँ अजीज हैं, जब पहले आते थे ना लाहौर से या मेरे गांव से 6-6 घंटे लगते हैं, आप 1.5 घंटा लगता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, हम वही करेंगे जो। सर पंजाब गवर्नमेंट बड़े अच्छे काम कर रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, एजुकेशन पे बहुत फोकस है मरियम नवाज मोहतरमा का। लेकिन सर एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है 39,000 जो है मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर कर रही है, जबकि दूसरी तरफ STIs के लिए जो है वो 18 से 20,000 की सैलरी मुकर्रर कर रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? सर फिर आप देखें कि मुझे तो हंसी आती है इस तरह के सवालात में कि आप अपनी रिसर्च करके सवाल नहीं करते। STI की स्टार्टिंग सैलरी 40,000 है, और जो हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी मैं प्राइमरी टीचर्स की बात कर रहा हूँ सर, 18 से 20,000 की सैलरी। आपने सवाल STIs के की, अब जवाब भी ले।
کہ 40,000 منیمم سیلری ہے اور جو ہائی اسکولز اور ہائی سیکنڈری اسکولز ہیں وہ 45,000 ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں کریکٹ کر دیتا ہوں, آپ آؤٹ سورس اسکول سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سیلری تھی 5,000 روپے, 3,000 روپے ہم اسے 20,000 پہ لے کے گئے. اور جب آپ منیمم سیلری کمپیئر کرتے ہیں نا, کیلکولیشن بھی کر لیا کریں, دماغ اللہ نے اسی لیے دیا ہوا ہے. مزدور کام کرتے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ایم نیوز HD.